बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंस क्या होता है। लेंस हमारे पास एक ऐसा ग्लास या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है जिसकी दो सतहों में से कम एक जो सतह है या सरफेस है वो कर्व्ड होती है। लेंस की दो टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, जबकि जो दूसरा लेंस है कनकेव उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें से जब रेज पास होती हैं वो तमाम रेज किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे कन्वर्जिंग लेंस भी है। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फार्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले लेंस को डिस्कस करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास या शीशे का बना हुआ होता है जिसकी दो सरफेस में से कम एक सरफेस कर्व्ड रखी जाती है। लेंस में जो इमेज बनती है वो बनती है बाय रिफ्रैक्टिंग, यानी रिफ्रैक्टिंग का प्रिंसिपल होता है। अब रिफ्रैक्टिंग क्या है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर पास होती हैं, एयर से जब वो जाती हैं शीशे के अंदर तो अपने असल रास्ते से बेंड हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग। सो लेंस में भी यही होता है कि इसमें जो आपके पास रेज ऑफ लाइट हैं वो बेंड हो जाती हैं और बेंड होने के बाद वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो वहाँ पे उसका इमेज बनता है। लेंस की दो टाइप्स हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो किनारों से पतला होता है और दरमियान से क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। देखें जी, ये आपके पास है यहाँ पे एक लेंस, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब इसमें इमेज कैसे आपका बन जाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हमने कहाँ पे प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स पर। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाएंगे आपके पास क्या होगा? इमेज जो पोजीशन है वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f। जब ऑब्जेक्ट को आप लेंस की f फोकल लेंथ, 2f उसके डबल फोकल लेंथ और 2f से भी पीछे रखेंगे तो इमेज कैसे बनता है जी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। अब इसमें इमेज कैसे बनेगा? देखें जी, ये इसका सेंटर है, ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज आएगी, जैसे ही आपके पास कन्वेक्स लेंस से पास होगी वो बेंड हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज गुजरती है वो सीधी जाती है। थर्ड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये तमाम रेज मिल जाती हैं वहाँ पे क्या होता है? उसका इमेज बन जाता है। और क्योंकि ये इमेज रियल में होता है इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये रेज हकीकी तौर पर इस पॉइंट के ऊपर आके मिलती हैं। फर्स्ट कंडीशन देखें, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट को आपने 2f के पीछे रखा तो उस वक्त आपका इमेज कैसा बनेगा? देखें जी, अब आपके पास है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आप उसका हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये है जी हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है। फर्स्ट लाइट रेज गई, लाइट रेज क्या हुई? जब कन्वेक्स लेंस से पास हुई, ये कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है और वो बेंड हो गई। दूसरी लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है वो देखें, सेकंड रे बिल्कुल डेविएट नहीं हुई, सीधी गुजर गई। थर्ड रे जो लेंस के फ्रंट के ऊपर f से पास होती है वो जब लेंस में से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये थर्ड रे। तो ये तीनों की तीनों रेज इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनता है। क्योंकि ये रेज रियल तौर पर यहाँ पे आके कन्वर्ज हुई हैं इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। और ये जो हमारा इमेज है वो क्या है? f और 2f के दरमियान में बना है और लेंस के पीछे बना है। दूसरे नंबर पर जो कन्वेक्स लेंस होता है इससे जो आपका इमेज बनता है एक तो रियल होता है, दूसरा इन्वर्टेड होता है। यानी इससे इमेज हमारा क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कन्वर्जिंग लेंस रियल इमेज बनाता है क्योंकि ये रेज हकीकी तौर पर एक पॉइंट पे मिलती हैं इसलिए हम इसे रियल इमेज भी कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखा जाता है तो उस वक्त जो आपका इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले में थोड़ा सा स्मॉल होता है। केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के सामने 2f पर रखा जाएगा तो होगा क्या कि फर्स्ट लाइट रेज पास हो गई, वो भी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी
वो अनडेविएटेड है और सीधी गुजर जाएगी। और थर्ड रे जो लेंस के सामने एफ पॉइंट से गुजरती है वो क्या होती है, जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और ये तीनों रेज इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, यानी 2f पर मिल रही हैं। इसलिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो आप देखें कि इमेज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का 2f पर बना है। यानी जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट फ्रंट पे रखा था 2f पर, उसका इमेज भी बैक पर बना है लेंस के 2f पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज का अब साइज़ होगा वो सेम होगा एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, इससे इमेज रियल बनेगा। और कन्वेक्स लेंस से इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। और उसके बाद इमेज कहाँ पे बनेगा, लेंस की बैक पर कहाँ पे बनेगा, 2f पर बनेगा। केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान में प्लेस किया जाएगा तो इमेज की नोयत क्या होगी। अब जब ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के दरमियान रखते हैं तो क्या होता है, उसमें जो हमारा इमेज है वो क्या बनता है, वो 2f से पीछे बनता है। यानी हमारे पास जो 2f है बैक पर कन्वेक्स लेंस से उससे भी पीछे बनता है। तो इसमें जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड 2f बनता है। इमेज कन्वेक्स लेंस की वजह से इन्वर्टेड बनता है। ये रेज हकीकी तौर पर एक पॉइंट पर मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इमेज जो हमारा रियल साइज़ में होता है। और अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेते आते जाते हैं उसका जो साइज़ है वो लार्ज होता जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे जो इमेज का साइज़ है ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। केस नंबर 4, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो उस वक्त उसका इमेज बनता है या नहीं बनता। जी, हमारी आई का आप देखें कि जो नियर पॉइंट है, फोकस पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं या उससे आगे लेकर जाते हैं तो आप देखें आपको चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती, ब्लर सी दिखाई देती। उसकी रीज़न ये है कि उसका इमेज जो है वो हमारे रेटिना के ऊपर नहीं बनता। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के ऊपर रखा जाता है किसी की लेंस पर, तो वहाँ पर वो रेज जब उसमें से पास होती हैं तो क्या हो जाती हैं, ये देखें ये दोनों रेज पैरेलल हो गई हैं। और पैरेलल रेज कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका इमेज नहीं बनता। हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन भी ड्रा करके देख लेते हैं। इमेजिनरी लाइन भी पैरेलल है, वो भी किसी पॉइंट के ऊपर नहीं मिलती, इसलिए जब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर होगा उस वक्त आपका इमेज नहीं बनेगा। और इसकी रीज़न क्या है, नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट एट एनी पॉइंट। जी, केस नंबर 5, जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस और उसकी फोकल लेंथ के दरमियान में प्लेस करते हैं तो उस वक्त इमेज की नोयत क्या होगी, ये हमने देखना है। देखें जी, अब जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ। अब इसमें से जो रेज हैं जब लेंस में से पास होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, यानी वो मुड़ जाती हैं मोस्टली साइड पे, ये ऐसे ऐसे मुड़ती जाएगी आगे की तरफ। अब हम क्या करते हैं, इनकी इमेजिनरी लाइन्स ड्रा करते हैं लेंस के फ्रंट पर। ये जो आपको डॉटेड लाइनें शो हो रही हैं ये है इमेजिनरी लाइन्स। तो ये लाइन्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर लेंस के फ्रंट के ऊपर मीट करती हैं और वहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बन जाता है। अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट भी उसी साइड पे है लेंस पर, और जो इमेज बना है वो भी उसी साइड पे बना है। और ये जो इमेज आपका बन रहा है ये किस तरह बन रहा है, इमेजिनरी लाइन से बन रहा है। तो इस वक्त जो आपका इमेज है वो अब रियल नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। हमारा इमेज अब कौन सा है, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। उसके बाद ये इमेज जो है वो जिस तरह का ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी तरह का होगा, यानी ये इमेज हमारा सीधा होगा। इससे कहते हैं कि इमेज हमारा क्या है, इरेक्ट है। और इमेज और आप ऑब्जेक्ट का साइज़ देखें यहाँ पर, तो जो इमेज का साइज़ है ऑब्जेक्ट से बहुत लार्ज है और इसे हम कहते हैं कि ये इट्स लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका इमेज बन रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के पीछे है, इसलिए हम कहते हैं कि इमेज इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इमेज भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर बना और जबकि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो भी लेंस के सामने पड़ा हुआ है, तो दोनों एक ही साइड पे आ गई हैं। और ये कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, इसमें ये एक शार्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि वो कंडीशन बताएं जिस पर जो कन्वर्जिंग लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो उसमें आपने ये लिखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब लेंस और उसकी फोकल प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में प्लेस होगा उस वक्त उससे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसकी एप्लीकेशनें बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके पास यूज़ होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब लेंसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेंसेज के यूज़र्स क्या क्या हैं, लेंसेज के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप आई ग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए भी कन्वेक्स और कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद दूरबीनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके हमारी इस डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कन्वेक्स लेंस के हैं, और जो हमारे पास है कनकेव लेंस, उसके यूजेस बानिस्बत कन्वेक्स लेंस के कम है।